अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल दी हैप्पी होम। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज कुछ संडे की रूटीन कर ली हमने चेंज, क्योंकि बच्चों के पेपर आने वाले हैं और मेरे आज बेटे का जो है छोटे बेटे का सेकंड लास्ट के पेपर ख़त्म हो गए थे। तो संडे की रूटीन ये थी कि एक पेपर ख़त्म होने की खुशी में और सेकंड ये कि बड़े बच्चों के पेपर की इब्तिदा की खुशी में हमने कहा संडे थोड़ा सा आउटिंग में और विंडो शॉपिंग में और थोड़ा सा बाहर फास्ट फूड खाने पीने में हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं। खाना तो घर पे बनाना था भरपूर, क्योंकि मेरे गेस्ट आने वाले थे, वो आने थे लेट और वो गेस्ट कोई ऐसे नहीं थे कि हमने घर सेट रखना है, हमने खाना बनाना है, अपने आप को एक गेटअप में रखना है, नहीं, वो थे मेरे भांजे। तो हम गए मेट्रो, और मेट्रो काफ़ी टाइम के बाद मैं गई। और क्यों गई थी? इसलिए गई कि हमने कहा अब जो नेक्स्ट मंथ की ग्रोसरी हम करेंगे वो हम करेंगे मेट्रो से। और बहुत पहले मैं मेट्रो से करती थी, लेकिन काफ़ी साल हो गए मैंने छोड़ दी थी। तो मैंने बच्चों से पूछा कि कहाँ जाना है। बच्चों ने कहा मेट्रो मेरे घर के बहुत करीब था, हम अपने सोसाइटी से वॉक करते करते मेट्रो पहुँच गए। ये कि रिक्शा या गाड़ी आपको कोई भी कन्वेंस पकड़नी पड़ती है, लेकिन 5 मिनट में आप मेट्रो पहुंच जाते हैं। और ये मैं आपको मेट्रो दिखा रही हूँ, इतना साफ़ सुथरा और इतना खुला और पूरा चिल माहौल था कि बच्चे आके यहाँ रिलैक्स हो गए। और आपके आसपास पूरे ब्रांड है, आप शॉपिंग करें, ग्रोसरी करें, क्रोकरी करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन यहाँ से कपड़े बहुत बच्चों के एक्सपेंसिव है, बड़ों के ब्रांड ठीक है, अच्छे बेस्ट है। जे डॉट हो गया, साया हो गया, और गुल अहमद है, सुहाई है, सना सफ़ीनाज है। बाकी बच्चों के तो कपड़े बहुत ही एक्सपेंसिव है, ना ही ले तो अच्छा है। तो मैं जैसे ही आगे हुई तो मेरे छोटे बेटे ने, लड्डू ने देख लिया रिक्शा, और मुसलसल रिक्शा रिक्शा करने लगा। मैंने कहा ये रिक्शा रोड पे कैसे इसने देख लिया? तो मैंने बच्चों के खाने पीने की चीज़ें लेनी थी, कॉर्न्स वगैरह, आइसक्रीम, तो मेरे बच्चे ने रिक्शा दिखाया मुझे और मैंने फटाफट रिक्शा दिलाया, क्योंकि रिक्शा मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और छोटा सा रिक्शा मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हो गई। तो ज़्यादा महंगा तो नहीं था, 500 का था। मैंने रिक्शा दिलाया अपने बेटे को। उसके बाद मेरी बेटी ने टेंट लेना था, तो उसने कलर पसंद किया, हमने टेंट लिया हुदा ब्यूटी का। और उसके बाद मैंने खाने पीने की चीज़ें ली, और मुझे ये भी जहन में था कि मैंने वापस लौटना है। क्योंकि घर जाके खाना भी बनाना है, पर टेंशन नॉट। और बड़ा इन्जॉय किया। मैं बहुत थकी हुई थी, क्योंकि संडे का दिन मेरा बहुत बिजी जाता है और मैं बच्चों को फुल रेस्ट करवाती हूँ। संडे के दिन कोई रोक टोक नहीं होती, ना बच्चों के घूमने पे, ना खाने पे, ना पीने पे, ना सोने पे। हाँ, मेरे बच्चे बहुत कम निकलते हैं संडे को। अगर उन लोगों ने निकलना है तो वो सैटरडे को निकलते हैं। तो संडे को मेरा भी दिल चाह रहा था, और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप लोग चले जाओ, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। क्योंकि आजकल जैसे कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, और मौसम की वजह से बहुत अच्छा लगता है कि बाहर ठंडी ठंडी खुली खुली हवा। तो आज मेरे वॉइस में आपको पीछे अज़ानों की आवाज़ आएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अज़ान का जवाब दिया और कलमा पढ़ा, फिर आपके साथ कंटिन्यू हो गए। तो इधर हमने आइसक्रीम ली 2 फ्लेवर की, क्योंकि मोहम्मद हारिस खाता नहीं, मैं और मेरी बेटी खाते हैं। और हादी ने लिए स्वीट कॉर्न्स। उसके बाद मेरी बेटी ने दोनों को चेक किया और कहने लगी वाओ मम्मा, आपका फ्लेवर अच्छा है, लेकिन उसका भी चीज़ फ्लेवर बहुत अच्छा था। उसके बाद हम माँ बेटी ने कर ली एक्सचेंज आइसक्रीम, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा है, बेटी अगर कंप्रोमाइज़ ना भी करे तो हर माँ कर लेती है। मैंने कहा चलें जी, मेरी बेटी को जो पसंद है वो ले लें, लेकिन जो मेरी बेटी ने पसंद किया था वो शायद पिस्ता से भी लाजवाब था। तो हम आइसक्रीम खाते खाते गए ऊपर, और मैंने देखा मेट्रो को काफ़ी चेंज कर दिया है, खुला कर दिया है, और बहुत ही खुला कर दिया है। तो मेरे हस्बैंड की आ गई वीडियो कॉल, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया। और यहाँ मेट्रो वालों ने मुझे कहा कि वीडियो बनाना मना है। फिर इनके जो सुपरवाइज़र है उनसे मुझे मिलवाया, और मैंने बताया
कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। उन्होंने मुझसे चैनल का नाम पूछा, थोड़ा सा चैनल देखा, उसके बाद मुझे इजाज़त दे दी कि आप मैम रिकॉर्ड कर सकती हैं, लेकिन किसी भी यहाँ काम करने वाले वर्कर का थोड़ा सा ख्याल रखना कि चेहरा ना आए। अगर कोई आना चाहता है खुद से तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन आप थोड़ा सा गुरेज करना। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर हमने थोड़ा बहुत गुरेज किया। और ऐसा तो पर्सनली मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, बहुत टाइम हो गया है। पहले तो बहुत सारी लड़कियाँ वर्कर मुझे जानती थी जी। ये आप खुद देखें कि मेट्रो कितना खुला हो गया है और कितना सुकून आ रहा है अंदर, इतना चिल माहौल था। और आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो ऐसे करता है कि ठंडा खाएं पिएं और तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं आके यहाँ बैठ गई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, पता नहीं अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मैंने कहा आप लोग खेलो कूदो। फिर बच्चों ने जो खाया पिया, ड्रिंक वगैरह थी, या मेरे बेटे ने स्वीट कॉर्नस लिए थे और बाकी बच्चों ने आइसक्रीम ली थी। खा पी के फिर ये लोग खेल रहे थे और मैं यहाँ बैठ के अपने मियाँ से गुफ्तगू कर रही थी। और इतनी सारी यादें कि अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा कर रही थी कि जब मेरे मियाँ पाकिस्तान में थे, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कमाते थे, मैंने 7-8 साल इस मेट्रो से शॉपिंग की। हालांकि यहाँ टैक्स लगता है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान के मुंह से निकल ही जाती है बात। और चलो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, टैक्स लगता है वो सबको पता है, टैक्स कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन हर मॉल में अब जो ये चीज़ करते हैं कि शॉपर नहीं देते, या मोहम्मद हारिस बीच में बड़ी मस्तियाँ कर रहा है और मैं अपनी गुफ्तगू कर रही हूँ, तो यहाँ हर मॉल का यही इशू हो गया है कि शॉपर्स नहीं देते। अगर शॉपर्स आप लेंगे तो एक शॉपर की प्राइस कितनी है, 50, 40, 60, 80 ऐसे। तो बस ये आजकल हम कस्टमर्स को चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। फिर यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे। दूर से मैंने एक चीज़ देख ली, मस्क, और ये मेरे भांजे की फेवरेट थी और मुझे बिल्कुल इसका पता नहीं था। और आज मेरा भांजा ये व्लॉग देखेगा तो फिर मैंने ये सिर्फ उसके याद में उठाई कि ये उसको बहुत पसंद है। मैंने छोटा वाला पाउच उठाया, 200 ग्राम वाला। मैंने कहा चलो ये मैं ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन सच में आज मेरा भांजा मुझे सुन रहा होगा, बहुत मज़े का लगा, क्योंकि वो खाते थे, मैं नहीं खाती थी, मुझे पसंद नहीं था, या उसके याद में मैंने ये उठा ली। और जब सुबह मैंने गरम गरम पराठे पे ये डाल के ऊपर जैम डाली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन इस बात से डर लगता है कि वज़न बढ़ जाएगा। तो चले, यहाँ मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेने आई थी, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें होगी, जैसे मस्क हो गया, बच्चों के कॉर्न्स हो गए, उनकी स्टेशनरी हो गई, थोड़ी बहुत चीज़ें, मेरी बेटी का फेस वॉश हो गया, और सब्ज़ियाँ। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए दिखा रही थी, मैं ग्रोसरी नहीं करने गई। तो बस यहाँ घूमते फिरते बहुत खुला माहौल था, मुझे बहुत अच्छा और फील हो रहा था। और बच्चे खेल रहे थे, अपने मस्ती में थे। और फिर यहाँ भाई साहब फिर के मेरे पीछे आ गए कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। फिर मैंने उसको बोला कि मैंने इजाज़त ले ली है, आप जाके मेन काउंटर से पूछ सकते हैं। फिर जी हमने खूब वीडियो बनाई और हमने इजाज़त जो ले ली थी, तो फिर डर किस चीज़ का, और बहुत मज़ा आया। और यही तय हुआ, डन हुआ कि अब हम इधर आएंगे। और यहाँ मेरी क्या यादें हैं, यहाँ मेरी अपने हस्बैंड के साथ यादें हैं। मुझे याद है जब यहाँ मेट्रो से मैं ग्रोसरी करती थी तो अमूमन मेरे हस्बैंड ऐसे करते थे कि सैलरी आती थी, अगर बुध को या सैटरडे को सैलरी आती थी तो हम फ़ौरन इधर आते थे। और उसको ड्यूटी पे भी जाना होता था 1 बजे। वो क्या करते थे, 10 बजे मुझे यहाँ लेकर आते थे ग्रोसरी लेकर। ग्रोसरी के बाद वो मुझे फटाफट घर छोड़ते थे और खुद जाते थे। अगर सैटरडे हो या बुध बाज़ार लगाओ तो वो फ्रूट सब्ज़ियाँ, तब बहुत सब्ज़ियाँ और फ्रूट सस्ता था। वो 500 की कितनी सारी सब्ज़ियाँ और उसमें 2 फ्रूट भी आते थे, जैसे कि सेब और अंगूर, सेब, केला, ये चीज़ें हो जाती थी। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें ड्रायर लेना था मुझे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना, देख लेना कि ड्रायर आपको कौन सा पसंद आता है। मुझे 17 kg वाला ड्रायर पसंद आया और बिल्कुल मशीन से अलग, मुझे बड़ा लेना भी नहीं था, मुझे नॉर्मल सा लेना था। तो मैंने उसको ये दिखाया। लेकिन यहाँ मुझे एक ऐसी चीज़ पसंद आई कि मैंने फ़ौरन से रिकॉर्ड की, और फिर ये रिकॉर्डिंग के बाद मैंने कॉल बंद की और अपने हस्बैंड को कॉल की और मैंने कहा जी मेरे मज़े की चीज़ तो मिल गई। उन्होंने पूछा क्या, मैंने उनको दिखाया
मैं आगे चल के आपको जो वो चीज़ आएगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जी मुझे ड्रायर ये पसंद आया, ड्रायर बहुत अच्छा था, कम जगह लेने वाला था और कैनवुड का था, हायर का था, सॉरी कैनवुड का भी था लेकिन ये हायर का था। मुझे बहुत पसंद आया, मैंने ये डन किया और एक दूसरा ये वाला मेरे हस्बैंड ने डन किया। अब वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आएंगे तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा उठाएंगे। तो मुझे दोनों सही लगे, मुझे वो इसलिए पसंद आ रहा था कि मशीन के साथ आप रख दो तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, तो ये भी सही है, इतना बड़ा नहीं है। तो मैं चीज़ें दिखा रही थी अपने हस्बैंड को, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी जितनी भी मशीनरी है सब अब बाहर की है, दुबई की है। तो ये है कि अब ये भारी भारी चीज़ें तो मुझे इधर से लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं उधर से नहीं मंगवा सकती। और एक ड्रायर लेना था मुझे, और सेकंड मुझे क्या लेना था आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। और इधर मैं अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल भी दिखा रही थी, दो फ़ोन मेरे साथ थी, एक पे मैं व्लॉगिंग करती, दूसरी पे मैं अपने हस्बैंड को ये चीज़ें दिखा रही थी। तो मुझे ड्रायर वो पसंद आया, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आया, तो मेरे हस्बैंड ने ये डन किया। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह, वो तो कह रहे थे लेकर चली जाओ, मैंने कहा नहीं, जब आप आएंगे मुझे 2-4 और चीज़ें लेनी है। जैसे कि मुझे डिनर सेट मैंने देखा है, इतना ज़बरदस्त डिनर सेट है, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी वो भी दिखाऊंगी क्योंकि उस साइड में गई नहीं, मैं बहुत थकी हुई थी। तो मैंने ये चीज़ पसंद की। अब ये जो ओवन के साथ फिट चूल्हे आप देख रहे हैं, मुझे लास्ट वाला पसंद आया और इनकी प्राइस भी मैं आपके साथ मेंशन कर रही हूँ। जो मुझे 50,000 वाला पसंद आया वो मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, उस पर प्राइस भी मेंशन की है क्योंकि उस पर जो एक तो चूल्हे ज़्यादा हैं और उसका स्टील बहुत ज़बरदस्त है और नीचे जो उसका ओवन है वो बहुत स्पेस के साथ है, वो है ये वाला। मुझे ये पसंद आया, ये तकरीबन 50,000 का है और मुझे बहुत पसंद आया। मेरे मियाँ ने कहा कि इससे छोटा वाला डन करो, 41,000 वाला। मैंने कहा नहीं जी, मैंने ये डन करना है। ये चीज़ें कौन सी रोज़ रोज़ ली जाती है, तो ये भी मैंने इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अपने हस्बैंड के साथ जब ये लूँगी तो आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग करनी है। और सबसे पहले शॉपिंग करनी है मैंने अपनी बेटी की, जो कि रोज़ मुझे रिमाइंडर करवाती है कि मम्मा आपने सबसे पहले मेरी शॉपिंग करनी है। और ये मैंने चूल्हे देखे लाइट वाले, लेकिन ये मुझे नहीं लेने, मुझे बाहर से ये मंगवाना है और मुझे इसकी इतनी ख़ास कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपके पास अवन हो जाए, एयर फ्रायर हो जाए, बहुत सारी चीज़ें, तो इन चूल्हों पे लाइट भी ये बहुत लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसका कोई मुझे ख़ास शौक़ नहीं है। तो ये मैं आपको पूरी चीज़ें दिखा रही थी और मेरे बच्चे भी बहुत खुश होकर दिखा रहे थे, शेयर कर रहे थे आप सबके साथ। और मैं थकी भी बहुत थी और इस टाइम मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, वो कह रहे थे कि अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है। और मुझे दिल में ये भी था कि मेरे भांजे जिम के बाद फ़ौरन मेरे पास आ जाएंगे क्योंकि सैटरडे संडे वो हमारे साथ गुजारते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें भी उनके साथ। तो बस मैंने बच्चों को कहा चलो ये चीज़ें देखते देखते, इधर से मेन गेट भी करीब है, निकल जाते। थोड़ी बहुत चीज़ें ली, उनका बिल करवाना था। और घर जाके आज मैंने सोचा था क्या बनाऊंगी। आज मैंने देसी सालन का सोचा था क्योंकि आज 2 बिल्कुल नहीं बनने थे। अगर किसी ने 2 दूसरे की फरमाइश की तो वो मैं फ़िश लाई थी कल, जैसे कि आपको पता है, वो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई है। तो आज देसी सालन क्या बना था, मैंने चिकन और टिंडे शोरवे वाला सालन बनाना था और वो मुझे बहुत शौक़ था और मुझे यहाँ अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे बच्चे पसंद नहीं करेंगे। और मैं तो इतनी खुशी खुशी घर गई है। हम निकले, अब हम बस मेट्रो से निकल रहे थे, मैं आपको मेट्रो दिखा रही थी कि कितना कुशादा खुला साफ़ सुथरा है और माशाल्लाह बच्चे भी यहाँ आके बहुत खुश होते हैं। और इन मॉलों से मैं आजकल ये नहीं कि ग्रोसरी करती हूँ, मेरे मियाँ बाहर गए तो उसके बाद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से कराची आई हूँ तो मैं इधर से शॉपिंग करती थी। पहले ये जब मैं छोटी थी अपने बेटी के जितनी और मैं अपने बाबा के साथ आती थी तो ये सारे तकरीबन कई मॉल मुझे इतने याद नहीं है, छोटी छोटी कैश एंड कैरी हुआ करते थे। तो मेरे बाबा जब हम गाँव जाते थे तो यहाँ से दालों के पैकेट उठाते थे क्योंकि इनकी दालें इतनी साफ़ कि आप 6 महीने रखो उनमें कीड़ा नहीं पड़ेगा। तो अल्लाह पाक मेरे बाबा साईं को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन सुमा आमीन। बहुत सारी ऐसी जगहें, रोड, रास्ते, खाने पीने की चीज़ें, एक पेट्रोल पंप है जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जब मैं उसको देखती हूँ एकदम से मुझे अपने बाबा की इतनी शदीद याद आती है कि उधर मैं उसके लिए दुआ करने लग जाती हूँ। अल्लाह पाक मेरे बाबा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और जितने भी
मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे बाबा के लिए एक दफ़ा आमीन ज़रूर बोलना। तो हम फाइनली मेट्रो से हम निकल गए और निकलने के बाद फिर हमने रिक्शा ले लिया था, फटाफट हमने घर जाना था। और मेरी बेटी कह रही थी मम्मा हम बहुत थक गए। मैंने कहा बच्चे आप क्या थके हो, आप तो घर जाके सिर्फ लेट के स्टडी करनी है, मम्मा को तो खड़े होना है, किचन में इतना सारा काम है, संडे के दिन काम वाली नहीं आती है, मैंने घर जाना है, किचन साफ़ करना है, घर को साफ़ करना है, खाना बनाना है। लेकिन सच्ची जो बात यह है, मैं घर गई तो मुझसे घर बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ सही था, गुजारे लायक था। तो इतना भी कोई घर ख़राब नहीं था, बस थोड़ी बहुत चीज़ें बिखरी हुई थी, वो मैंने सेट की। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे चल के मैं आपको फलकनाज़ टावर दिखाऊंगी, जहाँ मेरे बाबा सही रहे थे और मैं भी यहाँ काफ़ी टाइम रह चुकी हूँ। और जब भी मैं इस फलकनाज़ टावर को, ये रहा वो, जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे अपने बाबा सही की बहुत याद आती है। अल्लाह पाक, दुनिया पे प्यारे रिश्ते तो चले जाते हैं, अल्लाह पाक उनको अपने ये कि जो हम दुआ करते हैं मग़फ़िरत हो, अल्लाह पाक हमारे प्यारों की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। लेकिन ऐसी ऐसी यादें छोड़ जाते हैं। तो ये ट्रेन आ रही थी और इतनी डांट खाई मेरे दोनों बेटों ने मुझसे। जब हमने क्रॉस कर लिया तो इनका काम ही नहीं बनता था ये देखने का। डांट खाने के बाद हमने फिर रिक्शा पकड़ा और हम आगे घर, और छोटा लड्डू खेल रहा था रिक्शे के साथ, बहुत ही मसरूफ़ था। और ये घर मेरा देखें आप कितना फैला हुआ है। मैंने किया इस घर को ओके, और मैंने प्यारा सा सालन बनाया है। रेसिपी आपके साथ शेयर करनी नहीं थी, सिर्फ आपको ये दिखाना था। मैंने प्यारा सा सालन बनाया और साथ सालन बनाते आटा गूंदा, दूध गर्म किया, किचन को साफ़ किया और घर को थोड़ा बहुत सेट किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि आपको एक वीडियो भेजी, आप वो तो देखें। मैंने कहा चले देख लेते। क्या चीज़ थी वो? था मेरे आखिरी लड्डू का एरोप्लेन। और वो एरोप्लेन इतना अच्छा था, इतने मज़े से उड़ रहा था कि मैंने कहा वाह, इसको तो मैं उड़ाऊंगी छोटे लड्डू से रिमोट छुपा के, और वो सिर्फ देखेगा कि ये एरोप्लेन खुद चलता है। उसको तो मैं बताऊंगी नहीं कि इसका रिमोट कंट्रोल है मेरे हाथों में और इसको मैं चला रही हूँ। चले जी, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये रेसिपी किस किस को आती है, बनानी आती है, और किस किस को अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।